गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। दिया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और पाई का मान को 3.14 और √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। आकृति के द्वारा पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो है वृत्त का खंड, इसमें त्रिज्या आपको दिया वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपको त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका केंद्रीय कोण त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री दे दिया गया है। तो हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए लॉजिक के रूप से अगर देखा जाए तो अगर हम ये होता है लघु त्रिज्य खंड, मतलब 2 त्रिज्या और छोटा चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है लघु त्रिज्य खंड। अगर हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी मालूम कर लेते हैं तो लघु त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा लेते हैं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही मालूम हो जाता है। तो वही बात को हम करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं। पहले देखिए दिया गया जो है वो लिख लेते हैं। इंफॉर्मेशन दिया गया है क्या, आर बराबर दे दिया गया 12 cm और थीटा बराबर दे दिया गया 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान देखिए 120 डिग्री, 120 अब बट्टा कितना 360 और गुना पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है और गुना आर त्रिज्या 12 है तो 12 गुने 12 और सेंटीमीटर में दिया हुआ आर और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो cm स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 12 इकाई 12, 12 तिया 36 कट गया, 3 से गुना करेंगे, 3 से काटेंगे 3 चौका 12। अब नीचे का सब कट गया तो कितना हो गया आपको 12 चौका 48 में गुना करेंगे 3.14 से तो हो जाएगा आपका 150.72 cm स्क्वायर। एक बार देखिए यहाँ तक। अब हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का यहाँ पर पिक्चर को ले आते हैं, आकृति को ले आते हैं। एक अच्छा से बना लेते हैं। ये आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी 12 सेंटीमीटर है और एक लंब डाल लेते हैं तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, जितना बड़ा ये उतना ही बढ़ेगा ये। और ये आपको 120 डिग्री दिया हुआ है तो इसका आधा हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये O है, ये A हुआ, ये B हुआ। यहाँ तक स्पष्ट। अब देखिए इसमें कोण के ठीक सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा और ये कर्व तो है ही, और ये आपका ये क्या करेगा, ये ऊंचाई का काम लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई। ये आपका देखिए ये आपका कोण के ठीक सामने की भुजा लंब हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ और P बिंदु मान P कर लेते हैं। त्रिभुज OPB में अब यहाँ पर क्या ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है
लंब बट्टा कर्ण, और साइन थीटा यानी साइन ये 60 डिग्री हो गया, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब हो गया क्या चीज़, बीपी, अब बट्टा कर्ण हो गया ओबी। यहाँ तक स्पष्ट। देखिए एक बार, अब देखिए साइन 60 डिग्री का मान यहाँ से आप यहाँ के बाद यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और बीपी तो मालूम करना है, बीपी बाई ओबी आपको 12 सेंटीमीटर दिया। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2BP 2 गुना बीपी बराबर कितना हो गया 12√3। इसीलिए बीपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी बराबर हो जाएगा 12√3 बट्टा कितना 2, ये गुना करता भाग देगा तो आ गया 6, तो कितना हो गया 6√3 हो गया। अब 6√3 हो गया, इसको क्या करेंगे 6 गुना √3 का मान 1.73 का प्रयोग करना है। इसको गुना करके लिख लेते हैं, 6 3 18 के 8, हासिल है कि 6 7 42, 6 7 42 1 43, 43 के 3 4 और 6 4 10, तो कितना हो जाए 0.2 अंक पड़ेगा 10.38 cm हो गया ये। अब बीपी तो निकल गया, लेकिन निकालना हमको ये इस त्रिभुज के लिए ये आधार का काम करेगा, तो इसीलिए ए बी बराबर निकाल लीजिए। इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 10.38 हो जाएगा, cm लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 7 2 8 16 के 6 2 3 6 1 7 7 है ना, 2 से गुना करेंगे ना तो 20 दशमलव कितना हो गया 20.76 हो जाएगा, ये cm हो गया। इस प्रकार से हम निकाल लिए, क्या चीज़ निकाल लिए, देखिए गौर से, स्पेस भी बना लेते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, ए भी तो निकल गया, ये साइन थीटा से लिए, अब कॉस थीटा से भी ले लीजिए। पुनः कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण फॉर्मूला होता है। और कॉस थीटा, कॉस कितना डिग्री लेंगे, कॉस 60 डिग्री बराबर आधार कितना हो गया, आधार आपका आधार कॉस में आधार ये हो जाएगा ना, आधार ओपी अब बट्टा ओबी। एक गौर से देखिए ओपी और ओबी। अब कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर ओपी अब बटा ओबी कितना 12, ठीक है। अब देखिए फिर ये इसके बाद यहाँ आ जाइए, इसके बाद यहाँ से तो ओपी बराबर कितना लिख देते हैं ओपी इसीलिए कर देते हैं, इसीलिए ओपी बराबर हो जाएगा कितना, ओपी बराबर 12 बट्टा कितना 2 बराबर कितना हो गया 6, तो उसे काटेंगे 6, यहाँ पर cm लिख लेते हैं। तो हमारा निकल गया, क्या चीज़ निकल गया, ओपी भी निकल गया, ओपी ऊंचाई भी निकल गया और आधार भी निकल गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से निकल सकता है। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। देखिए एक बार
अब देखिए 1/2 गुने आधार कितना, आधार निकाले, ए बी निकाले, ए बी कितना, ए बी निकाले हैं आपको 20.76 और गुना ऊंचाई कितना निकाले, ऊंचाई निकाले 6, जो कि क्षेत्रफल है cm² लगा लेते हैं। कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए काट लीजिए, 2 से 2 तिया 6, ठीक है। अब गुना कर लेंगे कितना, अब गुना कर लीजिए तो 62.28 cm² आएगा। 62 देख लीजिए एक बार, ऐसे गुना कर लेंगे। देखिए 3 छक 18 के 8, 3 दूना 6, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 सत्ते 21, 1 22 के 2, 5 के 2 हासिल 2 और 3 दूना 6, 62.28 cm हो गया कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमको क्या निकालना है, निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, क्या निकालना है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत वृत्तखंड, यही पूछता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो कि निकाले हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और घटा त्रिभुज AOB, घटे त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। यहाँ पर गौर से देख लें कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और घटा, ये घटा का चिन्ह, घटा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो बराबर कितना हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम निकाले, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले हैं 150.72 और गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले 62.28। यहाँ पर ऐसे करके cm² लिख लेंगे और जितना घटा के आएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 88.44 cm²। आंसर। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।